हेलो गाइस, संख्या पति से वीवीआई पॉइंट्स के तहत वीडियो 3 में जो कि वर्ग क्लास 1 से 10 तक के लिए है, सभी क्लासों के लिए है। उसमें आज मैं 3 पॉइंट के बारे में बात करूंगा। अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा मैं पहले ही दे चुका हूं संपूर्ण संख्या के ज्ञान में वीडियो 1 में। तो वैसी संख्या जो स्वयं या एक से कटती हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जबकि अभी मैंने कहा था कि एक का कोई खास मिनहा नहीं है, क्योंकि एक से भाग देने पर, गुना करने पर मान में कोई परिवर्तन होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए गुना और भाग का तत्समक अवयव ये कहलाता है। तो एक के अलावा जो भी संख्या है जो सिर्फ स्वयं से कटता है उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पर जानना यह है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का हो सकता है जो अभाज्य न होकर के भाज्य है, यानी यौगिक है। यौगिक संख्या मतलब जो स्वयं और एक के साथ अलावा किसी अन्य संख्या से कटे। तो अगर उसका ज्ञान है तो हम लघुत्तम और महत्तम, जिसे एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं, उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। एक प्रारंभिक विधि है जिसको गुना भाग विधि से बनाते हैं। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से आते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हुआ है, हमने 80 ही लेते हैं। अस्सी और 90 लेते हैं। तो 80 को क्या करते हैं हम, अभाज्य संख्या से दो होता है प्रथम, भाग करते हैं तो 40, फिर 2 से देंगे 20, फिर 2 से देंगे 10, फिर 2 से देंगे 5 हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 80। इसी को लिख सकते हैं हम 2 के पावर कितना, 4 गुना 5। ठीक है, 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को हम उसी ढंग से 2 से देंगे 45, तो अब तो 2 से जाएगी नहीं, 3 से देंगे क्या हो जाएगी 15, फिर 3 से देंगे क्या हो जाएगी 5। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5। ठीक है, मेरा अभाज्य गुणनखंड तैयार है। क्योंकि 2 ही संख्या है, अगर 3 संख्या भी होगी तो वही नियम लेंगे, 4 संख्या होगी तो भी हम वही लेंगे, 5 संख्या होगी वो भी लेंगे। लेकिन 2, 3 से ज्यादा संख्या नहीं ली जाती है, अन्य प्रश्न में पूछी जाती है अधिकतम 3। तो हम 2 के द्वारा ही बता देते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है समझ गए। अब आता है लॉसा। तो अब लॉसा क्या होगा और मौसा क्या होगा। लॉसा मतलब हो गया एलसीएम और मौसा मतलब एचसीएफ। तो हम इस दोनों का परिभाषा हम पहले ही बता दिए हुए हैं। लघुत्तम मतलब जो संख्या यहाँ पर हुआ 80 और 90, 80 या 90 का हमको लघुत्तम निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 80 और 90 दोनों से पूरा पूरा भाग लगेगी। तो अब यहाँ पर प्रथम किसमें सबसे उत्तर क्या होगा। तो ऐसे तो हम लोग अगर बनाते हैं, पहले आ जाते हैं छोटी विधि पर, यानी भाग गुना विधि। तो 80 90, तो हम इससे हम 10 से दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगी 8 और 9, और 8 9 में कोई अभाज्य गुणनखंड है ही नहीं। तो 8 9 72, 700
20 हो जाएगी क्या, लघुत्तम हो जाएगी। यहाँ पर आप सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो लघुत्तम में सबसे बड़ी संख्या क्या है, घात जो दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें देखिए 2 के पावर 4 है, 3 का कोई कॉमन है ही नहीं तो 3 स्क्वायर है, और 5 दोनों में एक एक है तब 5 ले लेते हैं। अब इसको गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 नवा 44 है, और 5 से 5 चौका 20 यानी 720। ये हो गया आपका लघुत्तम। क्या समझे, अगर 2 पद हो या 3 पद हो, उसमें जो कॉमन दिखा जाएगा तो उसमें सबसे बड़ा घात वाला, लघुत्तम में सबसे बड़ा घात वाला 2 के पावर 4 हुआ, 2 के पावर क्या हुआ, यहाँ पर 1 हुआ तो बड़ा वाला लेंगे 2 के पावर 4। यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ पर तो कोई 3 है ही नहीं, इसलिए 3 स्क्वायर ही हो गया। लेकिन अगर 3 यहाँ पर 3 होता फिर भी 3 स्क्वायर लेते। अगर यहाँ पर 3 के पावर अगर 4 होता तो हम 3 के पावर 4 लेते। तो सबसे बड़ी घात वाला हमने गुना के रूप में प्रयोग करेंगे। 3 स्क्वायर यहाँ पर इसका कोई है ही नहीं तो अकेला हो गया, 5 में कॉमन था तो इसके बदला में एगो लिखा गया 720। ठीक है, मौसा की बात करेंगे तो इसमें अब सबसे छोटी वाला 2 के पावर देख रहे हैं 4 है और 1 है तो क्या लेंगे हम, 2 लेंगे। ठीक है, और इसमें कॉमन क्या है, 5 है, तो सिर्फ जो कॉमन होगा वही होगा, तो 5 दूनी 10 होगा। कॉमन वाला में छोटी घात लेना है, जिसमें जो कॉमन नहीं है उससे कोई मतलब हमको नहीं है। ऐसे भी अगर हम भाग विधि से बनाएंगे तो क्या करते हैं, 80 से 90 में भाग करते हैं। क्या मरतबे, 1 मरतबे लगेगा, ये 10 होगी और 10 फिर 80 में देंगे 8 मरतबे कट जाएगा, तो मस क्या होती है, अंतिम भाजक होती है 10। यहाँ भी 10 प्राप्त हो गया। समझे कि नहीं समझे, यहाँ 2 के पावर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें जो कॉमन हुआ, कॉमन छोटी घात वाला यानी 2, और यहाँ 5 भी है, यहाँ भी 5 है, तो पावर 1 है, पावर 1 है तो 1 तो 5 यहाँ लिया गया, और ये जो है कॉमन है नहीं तो उसको छोड़ दिया गया। जो कॉमन है उसी का गुणनखंड यानी मसा में प्रयोग होता है, और आंसर हो गया यानी मसा 10, जिसको कहते हैं HCF, LCM हो गया। तो हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा मसा भी बता दिया, और गुना भाग विधि द्वारा आपको लासा मसा भी आपको निकलना बता दिया। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड होती क्या है वो भी बता दिया। ठीक है, इसी प्रकार से जुड़े रहें। अब आपको हम भिन्न भिन्न संक्रिया यानी जोड़ घटाव गुना भाग हर प्रकार का, वह साधारण हो, भिन्न का हो, दशमलव का हो, इस टाइप का अंकगणित में यानी संख्या पद्धति में मैं आपको अगला वीडियो में दूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दें। यूट्यूब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें। तीनों पर BKR कुशवाहा ही प्रोफाइल है मेरा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।